Hello dear student, this is Prakash sir, your English educator. In this video, I am going to explain the chapter The Necklace of the textbook Footprints Without Feet of class 10th. So let's see what happens in this story. तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है। तो मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा एक लेडी का नाम है, उसे एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो वो एक फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है, उससे उधार ले लेती है एंड लॉसेस और उसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है, तो लेट्स सी इन द स्टोरी। ओके, तो सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ कलर्स। तो वो जो है सुंदर और यंग लेडीज़ में से एक थी, जैसे कि उसका जो जन्म था वो भाग्य की गलती से हुआ हो। ठीक है, इट मीन्स कि वो एक गरीब फैमिली में थी, जबकि वो बहुत सुंदर थी, यंग लेडी थी। ठीक है, और उसका जन्म जो है क्लर्क फैमिली में हुआ था। सी हैड नो डॉरी, उसके पास डॉरी नहीं थी, यानी दहेज देने के लिए उसका पैसा नहीं था। नो होप्स, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। और उसके पास कोई सोर्स नहीं था कि जिससे मतलब वो किसी से प्यार कर सके या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सके जो मतलब रिच हो और डिस्टिंग्विश्ड हो, जो जाना माना हो, जाना पहचाना हो। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए वो अपने आप को अलाउ करती है एक ऐसे क्लर्क से शादी करने के लिए जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था, वहाँ पे नौकरी करता था। तो एक बहुत ही सामान्य सा क्लर्क था। सी वॉज सिंपल, मतलब वो भी बहुत सिंपल रहती थी। बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश थी। ठीक है, तो वो जो है वो मतलब वो खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी, सैड थी। तो क्यों सैड थी, चलिए आगे देखते हैं। शी सफर्ड इन जो है इंसिडेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरियस। तो वो कंटिन्यू सफ़र करती है, इंसेंटली मतलब कि कंटिन्यूसली। तो वो लगातार वो सफ़र कर रही थी, परेशान रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियस, मतलब वो महसूस करती थी कि उसका जो जन्म है वो एकदम डिलीशियस और लग्जरियस लाइफ के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। तो वो जो है सफ़र करती थी, उसको देख कर कष्ट होता था किस चीज़ को, अपनी अपार्टमेंट की पॉवर्टी को देख करके। मतलब वो एक अपार्टमेंट भी रहती थी जो उसको मतलब जो है जो काफ़ी मतलब गरीब लगता था देखने से, कि मतलब हाँ बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये गरीबी है उसमें। एंड द सैबी वॉल्स एंड वॉर चेयर्स, मतलब उसकी जो दीवारें थी वो काफ़ी गंदी थी और टूटी हुई चेयर्स थी। ठीक है, और ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सब सारी चीज़ें जो है उसको परेशान करती थी, उसको गुस्सा दिलाती थी। मतलब इन सब चीज़ों को देख करके वो गुस्सा करती थी। देन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टूरिन विद हर डिलाइटेड एयर सेइंग ओ द गॉड गुड पॉट पाई आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो जब वो जो है अपने हस्बैंड के सामने डिनर के लिए जो है बैठती थी, ठीक है, जो कि मतलब जब वो जो टूरिन होता था, जब उसको मतलब वो अनकवर कर, टूरिन मतलब क्या हुआ कि मतलब जिसमें लंच रखा था, एक बॉक्स टाइप का होता है। तो उसको जब वो खोलते थे, ठीक है, तो वो एकदम खुश होकर बोलते थे कि जो है ओ गुड पॉट पाई, मतलब बहुत अच्छी पॉट पाई की डिश होती है एक प्रकार की। तो कहते बहुत अच्छी पॉट पाई है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मतलब इससे बेहतर मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि ये बहुत अच्छी है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, मतलब जो है वो लेकिन जबकि वो जो है वो एलिगेंट डिनर्स के लिए, मतलब उनके हस्बैंड को तो वही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो हमेशा मतलब बहुत ही एलिगेंट डिनर्स के लिए, एलिगेंट मतलब बहुत ही अच्छे डिनर्स के बारे में सोचती थी। ऐसी डिनर्स के बारे में जिसमें शाइनिंग सिल्वर्स थी थॉट ऑफ
एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलेस डिशेस, मतलब जिसमें कि मतलब चांदी के चमचमाते हुए बर्तन जो है में जो है जो डिनर परोसा जाता हो, तो वैसे डिनर्स के बारे में सोचती थी, मतलब एक लग्जरियस लाइफ के बारे में हमेशा वो सोचती रहती थी। ठीक है, तो सी हैड नाइदर फ्रॉक्स, नॉट जो उसके पास न तो फ्रॉक्स थी ना तो ज्वेल्स थी, ना जो ज्वेलरीज थी, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और मतलब ये सब कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चाहती थी, उन्हें ज़्यादा प्रेम करती थी। तो सी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, मतलब उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी स्केल मूड जो जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी एक स्कूल मेट थी, हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, तो जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं चाहती थी वो, कि शी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि जब वो वहाँ जाती थी तो वहाँ से लौटती थी तो बहुत ज़्यादा वो सफ़र करती थी, यानी कि जो है उससे अपने आप को कंपेयर करती थी कि मतलब उसकी जो लाइफ थी काफ़ी लग्जरियस थी, अच्छी लाइफ थी, और ये अपने आप से कंपेयर करते उसको बहुत ही परेशानी होती थी, तो इसीलिए वहाँ जल्दी जाती नहीं थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपियर एंड, और जब वो लौट के आती थी तो मतलब पूरा दिन जो है वो निराश होकर के और उदास होकर के मतलब पूरा दिन रोती रहती थी। तो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलिटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, तो एक शाम को उसके हस्बैंड लौटे लौटे उनके हाथ में जो है एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो सी क्विकली ड्रू अप अ प्रिंटेड एंड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्रिप्ड दोज वर्ड, तो उसने जल्दी से मतलब जो है वो वो कार्ड लिया और उसमें जो है कुछ वर्ड प्रिंटेड थे। वो वर्ड क्या थे कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोनियन जो है आस्क द फेवर ऑफ एम एंड एम एम ई लॉइस कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, तो मतलब ये एक इनविटेशन लेटर था जिसमें कि जो है ये जो एम है, एम मतलब कि जो मिस्टर, और यहाँ पे जो है एम एम ई जो दिया गया है मतलब जो मिसेस जो है लुइस, तो दोनों लोग को यहाँ पे नाम यहाँ पे दिया गया है, दोनों लोग को इनवाइट किया गया था मिस्टर के रेजिडेंस में, जहाँ पे एक इवनिंग डिनर के लिए एक सेरेमनी थी वहाँ पे। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो मतलब वो खुश होने के बजाय जो है उसने क्या किया कि मतलब जैसा कि उसके पति उम्मीद कर रहे थे कि मतलब वो खुश होगी, उसने जो है उस इनविटेशन को घृणापूर्वक जो है वो टेबल पर फेंक दिया और मतलब बड़बड़ाने लगी कि व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, मतलब तुम क्या चाहते हो कि मतलब मैं क्या करूं इसका जो है। तो बट माई डिज़ायर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो उसने कहा कि लेकिन प्यारी मैं तो ये सोचता था कि तुम जो है इसके पाई जो है इससे तुम्हें खुशी होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेज़न एंड अ फाइन वन, और ये मतलब एक मौका भी है और एक अच्छा टाइम भी है, मतलब बहुत अच्छा इनविटेशन भी है। एवरी डे विशेष वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, मतलब हर कोई मतलब चाहता है कि इस प्रकार की मतलब वो पार्टी में जाए। ठीक है, और ये जो है बहुत ही सेलेक्टिव लोगों के लिए है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि कई बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिला है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो हैं वो सेलेक्टेड हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम यहाँ पे जो है जो ऑफिशियल वर्ड यहाँ पे जो है वहाँ पे तुम देख सकती हो, यानी कि जो है पूरा ऑफिशियल वर्ड जो है वो तुम देखोगी वहाँ पे। तो सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेसेटली, तो उसने जो है एक इरिटेटेड आई से मतलब जो है एक गुस्साई हुई नज़रों से उसने जो है अपने हस्बैंड को देखा और उसने बहुत ही अधैर्य से उसने जो है डिक्लेयर किया कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, मतलब तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहन करके वहाँ पे जाऊँगी। तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट बी स्टैमर्ड, तो मतलब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि मतलब इस प्रकार से मतलब वो उनको आंसर करेगी, इस तरह से बोलेगी। तो वो तो एकदम से लड़खड़ा गए, स्टैमर्ड हो गए, मतलब तो जो है वो हकला कर बोले कि व्हाट द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, मतलब क्यों जो तुम जो ड्रेस जो थिएटर पहन के जाती हो तो वो क्यों नहीं पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू यू, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, तो वो चुप हो गए। एंड स्टूफ्लेड इन डिसमे, मतलब जो है एकदम वो एकदम क्या हो गए, स्टूफाइड हो गए, मतलब जो है काफ़ी उदास हो गए। ठीक है, निराश हो गए। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग
और मतलब जो है उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पे रोते हुए देखा और ही स्टैमर्ड, वो मतलब फिर लड़खड़ा कर बोले कि व्हाट द मैटर, क्या मामला, कि क्यों, व्हाट इज द मैटर, कि मामला क्या है। तो बाय वायलेंट एफोर्ड सी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वाइज। तो मतलब जो है अपने वायलेंट एफर्ट पर मतलब जो है उसने जो है मतलब जो है अपने गुस्से पे जो है उसने मतलब कंट्रोल किया, ठीक है। और जो है बहुत ही शांत स्वर में वो बोली कि जो है वाइपिंग हर मोस्ट मॉइस्ट चिक्स, अपना अपने गीले गालों को जो है जो आंसू से गीले हो गए थे उनको पोंछते हुए बोली कि नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरे पास ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं जो है इस अफेयर में नहीं जा सकती है, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती हूँ। तो गिव योर कार्ड टू सम क्लोजियस हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो ये जो कार्ड है वो किसी मतलब अपने कॉलेजियस को, अपने किसी मित्र को दे दो जो है, जो जिसकी वाइफ जो है मुझसे ज़्यादा फिट हो वहाँ जाने के लिए। तो ही वॉज ग्रीड, वो दुखी हो गया, बट आंसर, लेकिन उसने उत्तर दिया कि लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो मतलब वो दुखी हो गया, उसने आंसर किया कि मटिंडा मुझे देखने दो कि हाउ मच, मतलब ये कि सूटेबल कॉस्ट्यूम जो है वो कितने का है, ठीक है। और समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, मतलब जो मतलब ये बताओ कि मतलब वो कॉस्ट्यूम जो है जो तुम दूसरे मौक़ों पे भी पहन सको जो है, और कुछ सिंपल भी हो, मतलब ऐसा कॉस्ट्यूम मतलब कितने का आएगा। तो सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ड्रिंकिंग विद एन immediate refusal and frightened explanation from the economical clerk. तो finally she said in hesitating, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. तो उसने मतलब जो है तुरंत उसके दिमाग में ये विचार आया कि मतलब उसने सोचा कि मतलब कुछ मतलब ऐसा वो बताए उसको जो है कि जिससे मतलब उसके हस्बैंड जो वो तुरंत मतलब जो है इमिडिएटली उसको मना भी ना कर पाए जो है। और मतलब वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क, मतलब इकोनॉमिकल मतलब होता है कि जो बचत करने वाला होता है, जो अनावश्यक रूप से पैसे ना खर्च के लिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो एक इकोनॉमिकल क्लर्क के लिए मतलब जो है ये ज़्यादा डरावना भी ना हो कि मतलब जो है उसको दाम सुन करके एकदम से डर जाए वो। तो फाइनली सी सैड इन हेजिटेशन, तो बाद में जो है उसने अंता जो है वो थोड़ा सा गुस्साते हुए कहा कि आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो है ये लगभग 400 फ्रैंक्स का ये होना चाहिए। तो ही टर्न अ लिटिल पेल, वो तो वो दाम सुन करके वो थोड़ा सा एकदम पीला पड़ गया, मतलब एकदम डर गया वो, ठीक है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसने जो है इतना ही पैसा बचाया था एक गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, मतलब जिससे कि मतलब अगले समर में, आने वाले समर में जो अपने दोस्तों के साथ में वो एक किसी वो हंटिंग पार्टी में जा सके, ठीक है। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो मतलब अपने उन दोस्तों के साथ में जो संडे को जो है वो लार्क की शूटिंग के लिए जाते थे, ठीक है। लार्क क्या होता है, लार्क एक पक्षी होता है, उसकी शूटिंग करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उनके दोस्त जाते थे, तो उनके साथ वो जाना चाहता था, इसलिए एक गन खरीदना चाहता था वो। तो नेवरदलेस ही आंसर, खैर उसने उत्तर दिया कि वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन तुम जो है एक अच्छी ड्रेस, सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड जो है अपना जो एक सेक्रीफाइस करने तैयार हो गया, वो जो पैसे उसने गन खरीदने के लिए बचा कर रखा था वो उसने अपनी पत्नी को देने का डिसीजन ले लिया। तो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड एमएमई लुइजल सीम्ड सैड। तो मतलब जो है यहाँ पे जो उस दिन का जो बॉल था, बॉल मतलब जो वो फंक्शन था उस दिन का जो है वो आ गया, और मतलब जो पार्टी का समय था वो आ गया, और जो मिसेस लुइजल थी जो है वो उदास थी एंड डिस्टर्ब, मतलब अभी भी वो डिस्टर्ब थी, यही चिंतित थी, ठीक है। तो नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नीटली रेडी, जबकि मतलब उनकी जो ड्रेस थी वो एकदम एकदम तैयार थी। एंड हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो एक शाम को उनके पति ने पूछा कि व्हाट द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, तुम तो 2 या 3 दिनों से तुम जो है थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रही हो, तुम्हारा तो व्यवहार थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। एंड सी रिस्पॉन्डेड, उसने फिर प्रतिक्रिया दी, उसने कहा आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, उसने कहा मेरे पास ज्वेलरी नहीं है,
नथिंग टू एडorn माई सेल्फ विद आई शेल, मतलब अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। एंड आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, और मैं कितना मतलब गरीब दिख रही हूँ इसमें, मैं कितना मैं गरीब दिखूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में जा नहीं चाहूँगी। तो ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तो उसके पति ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स, कुछ प्राकृतिक फूल जो है तुम अपने जो है बालों में लगा लो। एंड इन दिस सीज़न दे लुक वेरी, और इस सीज़न में ये काफ़ी जो है सुंदर भी दिखाई देंगे। इसके बाद नॉट कन्विंस, लेकिन जो है वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई। उसने कहा नो, सी रिप्लाइड देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ सैवी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच मैन। उसने कहा ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब ह्यूमिलेटिंग होगा, मतलब एक प्रकार से ये अपमानजनक होगा कि मतलब मैं रिच वुमेन के बीच में जो है मैं ये एक शैबी मतलब जो है एक गंदी खुशबू लेकर के मैं उनके बीच में जाऊं। तो देन हर हस्बैंड क्राइड, तब उनके पति जो है वो चिल्लाकर बोले हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्ट्रियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। ऐसा करो कि तुम जाओ जो है अपनी जो तुम्हारी दोस्त है मिसेज जो फॉरेस्ट्रियर है, और उनसे कुछ जो है ज्वेल्स जो है उनसे उधार ले लो। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तो मतलब वो एकदम खुश हो उठी, उसने खुशी से रिप्लाई किया इज ट्रू, मतलब ये तो सही है। सी सेड, उसने कहा कि आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो अगले दिन जो है वो जो है अपने फ्रेंड के घर पे गई और उसने मतलब सारी जो अपने दुख की कहानी थी उसको बताई। तो मिसेस जो है फॉरेस्ट्रियर वैन टू हर क्लोजेट, तो मिसेस फॉरेस्ट्रियर जो है अपने क्लोजेट पे गई जो है वहाँ पे। एंड टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और उन्होंने वहाँ से जो है एक बड़ी सी जो है ज्वेल केस निकाली, मतलब जो है ज्वेलरी का एक बॉक्स निकाला। ब्रॉड इसको लाई, ओपन इसको खोला, एंड सेड, कहा कि चूज़ माय डियर, उसने कहा मेरी प्यारे से चूज़ कर लो। तो सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो पहले तो उसने कुछ ब्रेसलेट देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्स, उसने पर्स का एक कॉलर देखा, ठीक है, यानी कि मोतियों की एक माला देखी उसने। देन अ वेनेशन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, तो उसने उसके बाद जो है उसने जो है एक गोल्ड का जो है एक वेनेशन देखा, फिर जो है और जिसमें कि ज्वेल्स लगे हुए थे, ठीक है। और जब वेनेशन मतलब क्या होता है, क्रॉस को बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक क्रॉस था जो क्रिश्चियन में क्रॉस होता है, ठीक है। तो वो क्रॉस उसने देखा जिसमें कि गोल्ड और ज्वेल्स जड़े हुए थे, और जिसमें बहुत मतलब बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी। तो शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास हैज बट कुड नॉट डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। तो उसने मतलब उन ज्वेल्स को मतलब जो है इससे पहले कि वो ले जो है लेकिन मतलब वो संकोच कर रही थी कि मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको ले कि ना ले जो है। देन सी आज, तब उसने कहा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। ओ वाई, उसने कहा वाई यस लुक फॉर यूर सेल्फ, आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज़ यू। उसने कहा क्यों नहीं, हाँ तो अपने आप को देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुमको कौन सा अच्छा लगेगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds। अचानक से जो है उसने जो है एक डिस्कवर किया, उसने कहा एक ब्लैक सटिन बॉक्स। सटिन बॉक्स क्या होता है कि जिसके अंदर जो है ज्वेल्स रखे जाते हैं, छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है। तो उसने देखा कि जो है एक ब्लैक सटिन बॉक्स में जो है एक बहुत ही अच्छा नेकलेस रखा हुआ था डायमंड का। हर हैंड ट्रेवल्ड एज सी टूक इट आउट, तो जब उसने उसको बाहर निकाला उसके हाथ कांप रहे थे। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने जो है अपने जो ड्रेस उसने जो पहन के गई थी, मतलब वही जो नया ड्रेस जो लिया था वही ड्रेस जो पहन गई, उसने उसके ऊपर से जब उसको जो प्लेस के उसको लगाया, उसने उसको पहना, तो एंड एस्थेटिक, तो मतलब वो बहुत सुंदर दिखाई दिया। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने जो है थोड़ा संकोच करते हुए कहा कि फुल ऑफ एनेक्सिटी, मतलब एकदम चिंता से भरी हुई कि कोड यू लेंड मी दिस, क्या मुझे तुम ये दे सकती हो, ओनली दिस, केवल ये। वाई दिस सर्टेनली, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो अब यह क्या हुआ कि शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो वो मतलब जो है वो उसकी जो गर्दन जो थी, मतलब उसने अपने गर्दन में उसको मतलब पहन लिया, जो है गले में उसको पहन लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और मतलब वो मतलब उसने जो है उसको पहना, और उसके बाद जो है उस खजाने को लेकर के, मतलब उस नेकलेस को लेकर के फिर वो वहाँ से वो चली गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर जो है वो दिन आया, ठीक है, वो बॉल वाला दिन आया, मतलब जिस दिन उनको वो फंक्शन वाला दिन आया।
एंड मिसेज लुइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, और मिसेज लुइजल बहुत ज़्यादा सक्सेस थी। क्यों सक्सेस थी? तो आगे देखते हैं कि सी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो है जब पार्टी में गई तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो सुंदर लग रही, शानदार लग रही थी, एकदम मुस्कुरा रही थी और खुशी से भरी हुई थी। ठीक है, तो ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे लोग उनको देख रहे थे, सारे जो है पुरुष उनको देख रहे थे। आज हर उनका नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और अपने जो है वो चाहते थे कि वो उनके साथ में जो है वो बात करे। तो सी डांस्ड विद, से उसने मतलब खुशी से उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, ठीक है, तो उसने मतलब जो है एकदम उस समय एकदम खुशी के नशे में थी। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड मतलब एक प्रकार से नशे में थी खुशी के। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, मतलब कुछ नहीं सोच रही थी, केवल वो एडमायरेशन के बारे में, लोग उसकी जो तारीफ कर रहे थे सिर्फ उसके बारे में वो सोच रही थी। एंड दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, मतलब ये जो विजय थी जो है एक प्रकार से इसको जो मतलब ये जो विजय मिली थी वो इतना कंप्लीट थी कि मतलब जो है उसका एकदम हार्ट जो था एकदम स्वीटनेस से भर गया था, एकदम खुशी से भर गया था। तो सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो इस तरह से मतलब जो है मॉर्निंग के जो है 4 बज गए थे जो है मतलब मॉर्निंग के 4 बजे मतलब वो जो है वो अपने घर की ओर चली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, और उसके जो हस्बैंड थे मतलब जो है वो एकदम वो वहीं जहाँ पे लोग डांस कर रहे थे वहीं बगल में जो है वो रूम बने हुए थे। ठीक है, सलून्स बने हुए थे जहाँ पे मतलब लोग तैयार होते थे। ठीक है, तो वो उसी रूम में जो है वो छोटे से सलून्स में जो है वो आधी रात तक मतलब वो जो है वो आधे नींद में थे जो है। एंड विथ 3 other जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ, और वहीं पर 3 और जेंटलमैन थे जिनकी जो पत्नियां जो थे वो उस पार्टी में एंजॉय कर रही थी। तो ही थ्री अराउंड हर सोल्जर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लास विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, तो उसने क्या किया कि उसने जो है उसके कंधे पर जो है एक मतलब जो है उसने एक कपड़ा डाल दिया जो है जो अपने साथ लाया था। लेकिन वो जो कपड़ा था जो है वो उसकी जो कॉस्ट्यूम था, ठीक है, वो उस कॉस्ट्यूम की सुंदरता को मतलब जो है वो फीका कर रहा था। तो सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू नोटिस बाय द अदर वुमेन, तो मतलब इसीलिए उसको वहाँ से जो है उनको जाने की जल्दी हुई ताकि जो दूसरी महिलाएं हैं जो है वो उसको देख ना लें। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, जिन्होंने कि अपने आप को रैप किया हुआ था मतलब रिच फर्स में, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर जो है जो फर वाले कपड़े थे उसमें उन्होंने अपने आप को रैप किया हुआ था। और इसके ऊपर सामान्य सा सिंपल कपड़ा था जो है, तो इसलिए वहाँ से वो जल्दी में ताकि दूसरी महिलाओं को देख ना लें। ठीक है, और वो ये ना समझा कि वो गरीब है। तो लुइजल डिटेंड हर, वेट सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल एल, तो जो है मिस्टर लुइजल ने कहा कि मतलब थोड़ा सा इंतजार करो कि मैं जो एक कैब में बुलाने जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसने सुना नहीं। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और मतलब तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। When they were in street they found no carriage, जब वो गली में थे तो उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली। एंड दे began to seek for one, और वो मतलब जो है वहाँ पे कोई मतलब गाड़ी देखने लगे। ठीक है, तो हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट डिस्टेंस, उन्होंने मतलब कोचमैन को देखा जो वहाँ तक दूरी से जो है, ठीक है, यानी कि जो मतलब गाड़ी वालों को देखा जो है, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर, तो फिर जो है वो नदी की तरफ चल जो है पैदल ही चले गए। होपलेस एंड शिवरिंग, मतलब एकदम नाउम्मीद होकर के ठंड से कांपते हुए मतलब नदी की ओर चले गए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, फिर वहाँ पर उन्होंने जो है जो पुराने जो गाड़ियाँ चलती थी जो है पुराने कैरेज चलते थे उनमें से उन्होंने एक को देखा जो समय ना रात के समय पेरिस में चला करती थी। तो इट टुक देम एज फॉर एज देयर डोर एंड दे वेंट वेली अप टू देयर अपार्टमेंट, तो मतलब जो है फिर उनको जो है फिर वो अपने दरवाजे पर पहुंच गए जितनी जल्दी हो सका, मतलब एज फॉर एज देयर डोर। ठीक है, तो अपने दरवाजे पर पहुंचे जो है अपने घर पे पहुंच गए। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो अपने जो है अपार्टमेंट में जो है फिर वहाँ से आ गए। इट वॉज ऑल फॉर हर, एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, तो मतलब अब जो है सारी चीज़ें जो है समझ लीजिए उसी के लिए थी। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए थी, जबकि उसका जो पति था वो सोचा था कि मुझे उसे जो है सुबह 10 बजे जो है ऑफिस के लिए भी जाना है। तो सी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर सोल्जर्स बिफोर द ग्लास, तो उसने जो है जो रैप था जो कपड़ा था जो है उसने ग्लास के सामने खड़े होकर के अपने कंधे से उतारा। एंड फॉर फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, अपने आप को मतलब जो है एकदम फाइनली देखने के लिए कि मतलब वो
एक कैसी दिखाई देती है। एंड इन ग्लोरी सडनली सी टर्ड क्राई, अचानक से मतलब वो जो है जैसे उसने कपड़ा उतारा जो है और अपने आप को उसने शीशे में देखा तो एकदम चिल्ला उठी। उसने कहा हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसके मतलब का जो नेकलेस था उसके गले में नहीं था। तो लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, मतलब लुइजल जो है वो मतलब जो है अभी हाफ अनड्रेस्ड हुई थी, मतलब अभी उन्होंने आधे कपड़े उतारे थे। तो जो लुइजल जो अपने कपड़े भी उतार रहे थे, उन्हें आधे कपड़े उतारे थे। उन्होंने कहा व्हाट द मैटर, क्या मामला है। तो सी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, तो उसने मतलब जो है वो उनकी तरफ मुड़ी जो है एकदम एक्साइट होकर के, और उसने कहा आई हैव नो लॉन्गर हैव मिसेज फ्रोस्टियर्स नेकलेस, मुझे ने कहा कि मेरे पास जो है फ्रोस्टियर्स का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन जिसमें तो एकदम दुखी परेशान हो गए। उन्होंने कहा व्हाट, क्या, हाउ इज़ दैट, कैसे हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने फिर जो कपड़े जो फोल्ड करके रखे हुए थे उन सब में देखा, ठीक है। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, उन्होंने क्लोक में जो है देखा। एंड इन द पॉकेट, अपनी जेब में देखा, एवरीवेयर, हर जगह देखा। दे कुड नॉट, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड, उन्होंने फिर पूछा कि यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मोन्सर, यानी क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जब हमने जो है मिस्टर का जब घर छोड़ा था तो वो तुम्हारे पास था, वो तुम्हारे गले में था। तो उसने कहा येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने जब बाहर निकले तो मैंने इसको महसूस किया था कि वो मेरे गले में था। बट यू हैड लॉस्ट इन इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने इसको गली में खोया होता या गली में गिरा होता तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो उसमें हमें इसको गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो जो है कैब में रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, उसने कहा हाँ ये हो सकता है कि ये संभव है, क्या तुमने उसका नंबर लिया था। उसने कहा नो एंड यू, उसने कहा नहीं, और तुमने। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने जो है इसको ध्यान दिया था इस पे। उसने कहा नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, तो उन्होंने जो है एक प्रकार से एक दूसरे को मतलब निराश होकर के दूसरे को देखा। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, तो फाइनली जो है लुइजन ने जो है फिर अपने आप को फिर से ड्रेसअप किया, फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जो है उन रास्तों पे देखूंगा जहाँ से होकर के हम लोग आए थे यहाँ तक, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड ही वेंट ऑफ, चले गए। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, मतलब उसकी जो है बेड पे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एकदम परेशान चिंतित थी, कहाँ उसकी हिम्मत पड़ती जाने की। तो टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न ही हैड फाउंड नथिंग, तो लगभग 7 बजे जो है उसके हस्बैंड जो है वापस लौटे और उन्होंने मतलब उनको कुछ नहीं मिला था। तो ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग रिवॉर्ड, तो वो पुलिस के पास भी गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जो है कैब की ऑफिसेज में गए, जो है उन्होंने जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो दिया कि, और मतलब उसमें ऑफ़र भी दिया रिवार्ड का, कि मतलब जो भी व्यक्ति पाएगा उसको वापस कर दे तो उसको रिवार्ड मिलेगा। तो शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ वेल्डर्ड बिफोर द दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, तो उन्होंने जो है जब पूरा दिन जो है इन्होंने इंतज़ार किया जो है इस चीज़ का, कि मतलब जो ये फ्राइटफुल डिजास्टर का मतलब घटित हुआ था, जो मतलब ये जो ड्रावनी जो घटना उनके सामने जो हुई थी, मतलब जो है पूरे दिन उन्होंने इंतजार किया कि शायद जो है उसकी कोई खबर मिल जाए। तो लुइस रिटर्न इन द इवनिंग, लुइस शाम को लौटे, हिज फेस पे उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं मिला था। ही सर उन्होंने कहा कि राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम, तो उन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड को एक पत्र लिख दो, जिसमें उनको लिख दो कि मतलब जो तुम्हारा नेकलेस है, नेकलेस का जो है क्लैस्प टूट गया। क्लैस्प मतलब कि जो जहाँ से नेकलेस को बांधा जाता है, जब पहनते हैं तो जिस जगह पे उसको बांधते हैं उसको बोलते हैं क्लैस्प, तो तुम्हारा क्लैस्प टूट गया है और जो है तुमने उसको रिपेयर के लिए दिया हुआ, इससे क्या होगा कि इससे हमें समय मिल जाएगा। तो सी रेट एज ही डिसाइडेड, तो जैसा उसने कहा था उसने लिख दिया। तो एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो मतलब वीक के एंड में जो उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, तो लुइजल मिस्टर लुइजल जो कि उससे 5 वर्ष बड़े थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हमें इसकी जगह दूसरा ज्वेल देना पड़ेगा। तो इन ए शॉप ऑफ पेरिस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, तो पेरिस रॉयल के एक शॉप में बिल्कुल उनको उसी तरह का डायमंड का एक चैपलेट मिल गया, जो मतलब बिल्कुल उसी तरह दिखाई पड़ता था जैसा कि उनका खोया हुआ था। तो इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, तो इसकी जो वैल्यू थी लगभग 40,000 फ्रैंक्स थी। एंड दे कुड गेट इट फॉर
36,000 और ये उसे जो है 36,000 में खरीद सकते थे। तो लोजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, तो उस समय लोजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, यानी कि उनको 18,000 फ्रैंक की ज़रूरत और थी। तो विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उनके पिताजी जो है उसके लिए छोड़ के गए थे, तो वो 18,000 फ्रैंक के पास में थे। ही बोरोड द रेस्ट, तो उन्होंने बाकी का क्या किया, उन्होंने बाकी का जो है 18,000 जो था उन्होंने जो है उधार लिया इधर उधर से। ही मेड renewous promises took money from यूरोस एंड द होल रेस्ट ऑफ द लेंडर्स, तो उन्होंने जो है इसको जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा मतलब जो है अपने सामान बर्बाद कर दिए, उन्हें जो है सब गिरवी रख दिए और जो है पैसे उन्होंने जो है उधार लिए जो है, और मतलब जो है उन्हें काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे जो है लेंडर से उन्होंने जो है पैसा उधार लिया, और इस प्रकार से किसी तरह से उन्होंने 18,000 रुपये उन्हें कलेक्ट किया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब जो है उन्होंने नया नेकलेस खरीदा। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, तो उन्होंने जो है फिर मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 रुपीज़ है डिपॉजिट किया, ठीक है, और वो जो है वो लेकर के आए नेकलेस। तो व्हेन मिसेस लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मिसेस फ्रोस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन फ्राइटोन, तो जब मिसेस लॉयजल ने जो है ज्वेल वापस किया मिसेस फ्रोस्टियर को, तो उन्होंने मतलब जो है उन्होंने थोड़ा सा जो है जो मिसेस फ्रोस्टियर थी उन्होंने थोड़ा सा मतलब टाइट लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फ्रिगिड टोन में जो है उन्होंने कहा कि यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें इसे मुझे जल्दी वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती तो क्या होता। तो मिसेस फ्रोस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लॉयजल फियर्ड सी वुड, तो मिसेस फ्रोस्टियर ने जो है जो ज्वेल बॉक्स खोला नहीं, जैसा कि जो मिसेस लूजल जो है वो डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि खोल दें और हमारा वो जान जाए कि मतलब जो है ये मतलब जो है उसकी जगह रिप्लेस किया हुआ है। तो व्हाट वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परफॉर्म द सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो क्या सोचेंगी अगर उनको ये मालूम पड़ेगा कि उनको जो है उसके बदले में दूसरा मिला है। तो व्हाट शुड सी से वो क्या कहेंगी, व्हाट सी टेक हर फॉर, क्या वो उसे उन्हें चोर समझेंगी, रॉबर्ट समझेंगी। तो मिसेस लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसरी, अब मिसेस लुइजल को जो है जो एक जीवन की आवश्यकता की जो मतलब एक जो डरावना जीवन था जो है उसकी आवश्यकता जो थी उसको वो जान गई थी। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हॉरिकली इट, लेकिन उन्हें जो है अपना जो पार्ट था जो अपने जो लाइफ का जो ये जो कठिन जो पार्ट था जो है उन्होंने बहुत ही मतलब बहादुरी से और मतलब इसको कंप्लीट किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि उनके पास जो एक बहुत ही भयानक कर्ज हो गया था उसको चुकाना भी ज़रूरी था। तो सी वुड पे इट, तो वो उसको पे करेंगी ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। दे सेंट अवॉइड द मेड, उन्होंने क्या किया सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो मेड थी जो नौकरानी थी पहले उसको हटाया उन्होंने, ताकि जो पैसा बच सके। फिर दे चेंज दियर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना आवास चेंज किया मतलब जो है। एंड दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक्स, उन्होंने एटिक्स में जो है एक कमरा ले लिया जो है ताकि जो उनके किराए में बचत हो सके। तो सी लर्नड द ऑडिशियस वर्क ऑफ ए किचन, उन्होंने जो किचन का जो काम था जो किचन का जो ऑडिशियस वर्क था जो कठिन काम था किचन का मतलब जो है वो उन्होंने सीखा जो है। सी वाज द डिशेस, उन्होंने मतलब जो है डिशेस जो है धोती थी वो जो है। सी वाज द सॉइल लाइनन, ठीक है, मतलब वो कपड़े धोती थी। देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लोथ्स, मतलब जो है वो उनके कपड़े जो है ठीक है धोती थी जो है। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, मतलब जो से वो टांगने के लिए जो है उसको लाइन में सूखने के लिए जो है वो लगा देती थी टांग देती थी जो है। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, ठीक है, वो मतलब गली से जो है मतलब सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, मतलब जो है वो सीढ़ियों पे मतलब जो है वो भर करके पानी लाती थी और मतलब जो है जो सीढ़ियों पे जो लैंडिंग होती है जिसका पे जहाँ पे थोड़ा सा रुक करके आराम कर सकते हैं तो वो वहाँ पे जो है वो रुकती थी, और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पे हल्का सा ब्रेथ सांस लेती थी और उसके बाद फिर जो है उसको पानी लेकर के ऊपर आती थी, ठीक है। एंड क्लोथ लाइक ए वोमेन ऑफ ए पीपल, और मतलब एक बहुत ही सामान्य कपड़े पहनती थी एक जो है। एंड शी वेंट टू द शॉपिंग हैंगिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मेजरेबल मनी,
ठीक है। तो वो जो है इस प्रकार से मतलब जो है वो क्या करती थी कि मतलब वो ग्रोसर की शॉप में जाती थी, मतलब जो है सब्जी वाले के यहाँ जाती थी सब्जी खरीदने के लिए, और कसाई के यहाँ जाती थी मीट खरीदने के लिए, जो है फ्रूटर्स फल वाले के यहाँ जाती फल खरीदने के लिए। तब ये सब काम अब जो है वो खुद ही करती थी, जो है अपने हाथों में जो है बास्केट ले करके। ठीक है। तो शॉपिंग करना जो है, हैगलिंग करती थी, मतलब जो है वो मतलब मोल तोल करती थी जो है दुकानदारों से, जब तक कि मतलब जो है वो कोई सामान, मतलब एक एक शाव शाव मतलब क्या होता है, प्रकार की जो मुद्रा होती है जो है। ठीक है। तो वो एक एक पैसे को, एक एक शाव को मतलब बचाने के लिए जो है मतलब जो है वो हैगलिंग करती थी, जो है उनसे मोल तोल करती थी। द हस्बैंड वर्ड इवनिंग, और हस्बैंड भी मतलब जो है अब इवनिंग में भी काम करते थे जो है। पहले तो अपना दिन में तो ऑफिस में काम करते थे, उसके बाद जो है इवनिंग में जो भी वो काम करते थे। पुट इन द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, मतलब जो है वो किसी मर्चेंट के यहाँ जो है वो दुकानों को ऑर्डर में लगाते थे जो है। एंड एट नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉज अ पेज, और मतलब जो है फिर रात के समय जो है वो कुछ पन्नों को जो है वो कॉपी करने का काम करते थे, और उसको जो है जिसके लिए वो 5 पेज मतलब 5 सॉज जो है पर पेज लेते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड 14, और ये लाइफ उनकी लगभग 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और मतलब 10 सालों में उन्होंने जो है पूरा जो अपना कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया। तो मिसेज लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मिसेज लुइजल जो है पे बूढ़ी प्रतीत होने लगी थी, यानी कि लगभग बूढ़ी हो गई थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हैड हार्ड वोमेन, द क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। लेकिन जो है वो इन 10 सालों में जो है वो एक मजबूत और एक हार्ड वुमन बन गई थी, एक परिश्रमी महिला बन गई थी जो है। ठीक है। और मतलब जो एक घर का काम करने में जो है एकदम मतलब जो है वो माहिर थी। तो हर हेयर बैडली ड्रेस, उनके जो बाल थे वो एकदम बैडली ड्रेस होते थे, यानी पहले जैसे बालों को संवारती थी, ये मतलब वो सब आदतें छूट गई थी उनकी, जो है उनके बाल एकदम बैडली ड्रेस होते थे। हर स्कर्ट्स अवेरी, उनके जो स्कर्ट्स थे वो एकदम जो है उस पर सिलवटें एकदम पड़ी होती थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल होते थे, लाल हो गए थे, मतलब जो है काम कर करके। सी स्पोक इन अ लाउड वाइज टोन, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से अब बोलती थी जो है। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेज ऑफ वाटर, और वो फर्श को जो है वो पानी से मतलब जो है वो धोती थी, बड़ी बाल्टी लेकर के जो है उसको वाटर से धोती थी जो है। तो बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुडंट सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग। और अब जब उनके जो पति जो है ऑफिस से लौटती, जब वो ऑफिस चले आते थे, तो कभी कभी जो है वो विंडो के सामने जो है बैठती थी और सोचती थी उस इवनिंग पार्टी के बारे में, जो कभी जिसकी वजह से उनकी मतलब ये कंडीशन हुई थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो, यानी वो बाल जहाँ पे जो है वो कितनी सुंदर लग रही थी जो है उस वक्त, कितनी फ्लैट लग रही थी। तो हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस द नेकलेस, वो कहती हैं कि अगर उन्होंने नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता, कितना मतलब अच्छा होता अगर उन्होंने नेकलेस ना खोया होता। तो हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, यानी कि लाइफ जो है वो कितनी सिंगुलर है, कितनी मतलब विचित्र है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और मतलब परिवर्तनों से भरी हुई है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव, मतलब कितनी छोटी सी चीज़ जो है वो ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है या बचा सकती है। तो वन संडे एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द कैंपस एलाइसिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ केयर्स ऑफ द वीक, सी सडनली प्रोसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। तो एक संडे को जबकि मतलब वो वॉक कर रही थी जो है वहीं कैंपस में जो है, तो जो है अपने जो केयर्स थी, जो हफ्ते भर के जो उनके जो परेशानियां थी जो है उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए जो है वो वहीं पे अपना एक वॉक कर रही थी संडे के दिन जो है। तो अचानक से जो है उनको एक महिला दिखी जो मतलब अपने बच्चे को लिए हुई थी। इट वाज मिसेस फ्रोस्टियर, तो ये मिसेस फ्रोस्टियर थी, एंड स्टिल यंग, वो अभी भी यंग दिख रही थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी सुंदर दिख रही थी। एंड स्टिल अट्रैक्टिव, अभी आकर्षक दिख रही थी। तो मिसेस लुइजर वॉज अफेक्टेड, और मिसेस लुइजल जो थी वो काफ़ी मतलब प्रभावित हुई थी। शुड सी स्पोक टू हर, मतलब क्या उन्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो सोच रही थी। यस सर्टनली, उन्होंने कहा हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और चूंकि अब उन्होंने उनका जो है पे कर दिया, चुका दिया उनका, सी वुड टेल हर ऑल बाय, तो वो उसको सब कुछ बता सकती हैं, क्यों नहीं। तो सी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, उन्होंने कहा जेनी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जेनी यानी कि जेनी फ्रॉस्टियर। तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने उनको पहचाना नहीं। एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फैमिली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनल,
जो है पर्सोनेज। तो मतलब जो है इस प्रकार का मतलब एक कॉमन पर्सोनेज देख करके जो है मतलब एक चिर परिचित मतलब एड्रेस चिर परिचित तरीके से उनको पुकारना जो है, तो इस बात से उनको काफ़ी जो है वो अचंभा हुआ कि मतलब ये कौन है कि जो मतलब इस तरह से मतलब जो है वो एड्रेस कर रहा है। सी स्टैमर्ड, वो मतलब एकदम हकला के बोली कि बट मैडम आई डो नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उन्होंने कहा लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती है, आपको गलती हुई है। उन्होंने कहा नो आई एम मटिंडा लुइजल। उन्होंने कहा नहीं मैं मटिंडा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो उसकी जो फ्रेंड थी वो एकदम एस्टोनिशमेंट मतलब चकित हो गई। उन्होंने कहा ओ माई पुअर मटिंडा। रे का उन्होंने कहा अरे बेचारी जो है मेरी प्यारी जो है मटिंडा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। तो उसने कहा यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू। उन्होंने कहा जब से मैं तुमसे मिली थी तब से जो है मैंने बहुत बहुत कठिन दिन देखे हैं। एंड सम मेजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ, और मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट भरे दिन मैं देखे और ये सब तुम्हारी वजह से था। बिकॉज ऑफ मी हाउ दैट, उन्होंने तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे कारण से ये कैसे कह सकती हो तुम। तो उन्होंने कहा यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस। उन्होंने कहा तुम्हें डायमंड नेकलेस की याद है दैट यू लेन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स हॉल, जो तुमने मुझे जो है मिनिस्टर की बॉल में पहनने के लिए जो तुमने दिया था मुझे, तुम्हें क्या उस नेकलेस की याद है। उन्होंने कहा यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा वेल आई लॉस्ट इट। उसने कहा मैंने इसे खो दिया था। उन्होंने कहा हाउ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। उन्होंने कहा कैसे, तुमने तो मुझे इसको वापस कर दिया था। उन्होंने कहा आई रिटर्न अनादर टू यू एग्जैक्टली लाइक। उन्होंने कहा मैंने तुमको बिल्कुल वैसा ही दूसरा वापस किया था। एंड इट वॉज टेकन अस 10 years टू पे फॉर, और हमें जो है इसका पेमेंट करने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और तुम समझ सकती हो कि मतलब ये आसान नहीं था मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ ना हो। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो मिसेस फ्रोस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, सी सेड। तो मतलब मिसेस फ्रोस्टियर जो है वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकी और उन्होंने कहा कि यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि तुमने जो है उस डायमंड नेकलेस को जो है तुमने खरीदा था जो है रिप्लेस करने के लिए, मेरे वाले से रिप्लेस करने के लिए तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा था। तो उसने कहा यस यू डिड नॉट रिसीव इट देन देवर जस्ट लाइक। हाँ, तो जो है उन्होंने कहा कि जो है किसने, लुइजल ने कहा कि जो है हाँ तुमने उस समय जो है ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है था। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। तो जो मिसेस फ्रॉस्टियर थी मतलब वो मुस्कुराई जो है एक प्राउड के साथ में, जो है एक गर्व के साथ में और बहुत ही सामान्य से मुस्कुराहट के साथ जो है खुशी के साथ वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि जो है मिसेस फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर। उन्हें जो है मिसेस फ्रॉस्टियर ने जो है उसको टच किया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उन्होंने कहा कि ओ माय डियर मटिंडा। उन्होंने कहा अरे मेरी जो है मटिंडा, माइन और फॉल्स, मेरे तो नकली थे। देवर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो जो है 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थे। ओके, तो इस तरह से मतलब ये स्टोरी ख़त्म होती है और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 500 फ्रैंक्स यानी कि एक नकली ज्वेल्स को रिप्लेस करने के चक्कर में जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट उठाना पड़ा। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टोरी फिनिश करते हैं। थैंक